उन्हें ये कहा जाता है कि लगभग जो नोट है उसे डबल किया जाएगा, डबल ही नहीं 20 गुना कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ दिन बीतता है और उन्हें पता चलता है कि कोई पैसा डबल नहीं हुआ है। बट असली में अगर देखेंगे तो ये ओरिजिनल नोट ही है जो ब्लैक कलर का है। उसके ऊपर 500 रुपए का ओरिजिनल नोट के ऊपर ये लोगों ने पाउडर डाल के उसको ब्लैक बना दिए। और यही दो महिला जो है 4 दिन पहले भी लखनऊ में और एक मामले में भी ये दूसरा प्रार्थी से भी ठगे थे। रायपुर पुलिस चीख चीख कर कहती है कि किसी भी लालच में ना आइए, किसी भी झांसे में ना आइए, लेकिन इसके बाद भी लगातार देखा जाता है कि रायपुर में कई ऐसे प्रार्थी आते हैं जो लगातार ठगी के शिकार हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला फिर रायपुर से सामने आया है, जहां पर तेलीबांधा क्षेत्र में रहने वाले प्रार्थी लगभग 1 करोड़ के ठगी का शिकार हुए हैं। उनके द्वारा उन्हें यह कहा जाता है कि लगभग जो नोट है उसे डबल किया जाएगा, डबल ही नहीं 20 गुना कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ दिन बीतता है और उन्हें पता चलता है कि कोई पैसा डबल नहीं हुआ है, बल्कि वो ठगी के शिकार हो गए हैं। इसके बाद शिकायत होती है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के साथ ही उन्हें पैसा वापस दिलवाने का प्रयास में भी जुटी हुई है। सीधा चर्चा कर लेते हैं डीसीपी साहब में, क्या पूरा मामला हुआ है सर? प्रार्थी अपना जो उमेश सिन्हा है, उनको कुछ इन्वेस्टमेंट की कुछ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। उसमें लोकल कुछ लोगों से बात किया और उनके द्वारा कुछ इन्वेस्टर्स से जो मुंबई से रहने वाले हैं, उस इन्वेस्टर से उनका परिचय हुआ। जब इनसे मिला, ये लगभग 6 महीने से चल रहा था, तो उनसे जब वो मिला तो वो लोग बोले कि हमारे पास कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे लिक्विड है जिसको आप मतलब एक ओरिजिनल नोट और एक ब्लैक कलर का ब्लैक नोट, बेसिकली एक ब्लैक पेपर को रखेंगे तो वो पूरा दोनों को हम लोग जब केमिकल में डुबाएंगे तो वो ब्लैक नोट भी ओरिजिनल नोट बन जाएगा। ऐसे करके उन्होंने 10,000 से उनसे स्टार्ट किया कि 10,000 रुपये का बंडल लिया और उसके बीच में ब्लैक कलर का पेपर्स डाल दिए, जो 500 रुपये का साइज का ब्लैक कलर का पेपर डाल दिए। बट असली में अगर देखेंगे तो ये ओरिजिनल नोट ही है जो ब्लैक कलर का है। उसके ऊपर 500 रुपये का ओरिजिनल नोट के ऊपर ये लोगों ने पाउडर डाल के उसको ब्लैक बना दिए और दिखा दिया कि ये बस काला पेपर है। इसको अगर आप साथ में रखेंगे, मतलब 500 रुपये के नोट्स के ओरिजिनल नोट्स के साथ में रखेंगे और केमिकल में डुबाएंगे तो ये भी 500 रुपये का नोट ओरिजिनल नोट बन जाएगा। मतलब पहले से नोट को कोटिंग कर रखे थे, उसके बाद हाँ उसके सामने दिखाया प्रार्थी को कि देखो ये तो काला पेपर है और आपके पास जो ओरिजिनल नोट है इसके बीच में ये रखेंगे और पूरा बंडल को केमिकल में डुबाएंगे तो ये पूरा जो काला नोट है वो भी ओरिजिनल नोट बन जाएगा। तो ऐसे करके वो 10,000 को 20,000 किए। तो धीरे धीरे करके ये लोग ना अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे चेन्नई में, नागपुर में प्रार्थी को बुलाए 3-4 बार और टोटल डबल ट्रिपल करने के चक्कर में स्टार्टिंग से ये लोग मतलब भरोसा दिलाने के लिए तो 10,000 से स्टार्ट करके 1 लाख तक ये लोग वापस भी कर दिए थे। बट उसके बाद जब बड़ा अमाउंट्स आने लगे तो टोटल 1,13,00,000 का इसमें ठगी था। जब 1 करोड़ ये प्रार्थी लेके गया तो उसमें वो बोला कि ये बहुत ही हाई एंड लिक्विड है, बड़ा अमाउंट है, ये 20 गुना हो जाएगा। तो 1 करोड़ दिया और उसको लिक्विड में डाले और बहुत बड़ा बॉक्स बनाए और बना के बोले कि इतना बड़ा अमाउंट हाई एंड लिक्विड है, इसको बिल्कुल मत छेड़ना और जब तुम वापस जाओगे 1-1.5 महीने इसको छोड़ देना, बड़ा अमाउंट है तो टाइम लगेगा, तो छोड़ देना बोल के उसको बोले। तो प्रार्थी 1-1.5 महीने के बाद उसको खोला तो देखा तो पूरा ही ब्लैक नोट था और कुछ भी नहीं था। तो उसको समझ में आ गया कि कुछ तो उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो पुलिस को अप्रोच किया, तो हमने जॉइंट टीम करके नागपुर में रेड किए। नागपुर से हमको कुछ ट्रांजैक्शन होने वाला था कल रात, नागपुर में प्रार्थी को बुलाए थे तो फर्दर और 10 लाख लेके। तो प्रार्थी गया वहाँ पे और वहाँ पे हमको मौके से कुछ 5 स्टार होटल से 2 महिला और ये कैश वैश जो भी इन लोग का पूरा सामान था वो सब मिला है। तो उनसे पूछताछ करने में ये पता चला कि इसमें कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो अपने आप को बहुत ही हाई एंड हाई प्रोफाइल वाले लोग बोलते हैं, तो वैसे लोग इन्वॉल्व है। तो उनके लिए अभी टीम मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसका तलाश जारी है। तो ये महिलाओं का ये कहना है कि लगभग 15 साल से ये लोग इसी काम कर रहे हैं और यूएस के ये जो यूएस में भी पहले ऐसे कुछ स्कैम हुआ था, उसको वॉश वॉश स्कैम या ब्लैक मनी स्कैम बोलते हैं, वैसे ये लोग उधर से सीख के इधर इंडिया में ठगी किया जा रहा है। और यही दो महिला जो है 4 दिन पहले भी लखनऊ में और एक मामले में भी ये दूसरा प्रार्थी से भी ठगे थे, वहाँ से भी करोड़ों रुपए लिए थे। तो ऐसे अगर देखेंगे तो पिछले अगर 10-15 साल से ये लोग ये कर रहे हैं तो एकदम मल्टी करोड़ टाइप का मामला हो जाता है। तो यहीं पे हमारा 1,13,00,000 का है, लखनऊ में भी अभी रिसेंटली हुआ है। तो टोटल अगर 15 साल का देखेंगे तो बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो इसी के लिए अभी हम लोग टीम पूरा लगी है, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है सबको गिरफ्तार करेंगे।
सबको गिरफ्तार करेंगे सर, लेकिन एक्चुअल में इन्हें कितना डिमांड किया गया था पैसा और कितना गुना करके देंगे कहा गया था? पहले डिमांड ऐसे कुछ नहीं था, तुमको जितना चाहिए उसका मतलब मान लो उसको 45 करोड़ का चाहिए था प्रार्थी को इन्वेस्टमेंट। तो बोले कि तुम 1 करोड़ लेके आओ, हम लोग उसको 20 करोड़ करेंगे। उसके बाद फिर उस 20 करोड़ को तुम अपना शेयर रख लो, फिर 10 करोड़ को फिर 40 करोड़ करेंगे, ऐसे टाइप का वो उनका कुछ सेटअप था। जितना तुम केमिकल मंगवाने के लिए पैसे दोगे उतना हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी जैसे 1 करोड़ के लिए वो 50 लाख, 1 करोड़ को 20 गुना करने के लिए वो बोले कि 50 लाख उस केमिकल मंगवाने के लिए हमको पैसे लगा है बोल के। तो जितना केमिकल आएगा उसके हिसाब से, ऐसे कोई डिमांड नहीं था, तुमको जितना चाहिए था उसके हिसाब से केमिकल आएगा, उसके हिसाब से नोट तुमको देना पड़ेगा, उतना को हम लोग डबल ट्रिपल या 20 गुना जो भी है केमिकल के हिसाब से करेंगे बोल के। मतलब धीरे धीरे भरोसे में लिए, उसके बाद पूरा चूना लगाए। चूना लगाया पूरा। इस तरह लगातार एक मामला आता रहता है सर, क्या अपील करेंगे? क्योंकि प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी लगातार सजग करने का प्रयास करते हैं, बावजूद ठगी का शिकार लगातार होते रहते हैं। अब वही है कि ऐसे पैसों के लालच में जब लोग पड़ेंगे तो जो भी है इतना इजीली ऐसे टेक्नोलॉजी या ऐसे कोई बोलेंगे कि हमारे पास सरकार का परमिशन है कि नोट छापने का या नोट बनाने का, तो उसमें मतलब ये कहीं से आपको आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने कभी ऐसे नहीं बोला कि हम लोग किसी और से पैसे प्रिंट करवाते हैं, ऐसे तो कहीं कुछ है ही नहीं। और या अगर वो भी आपको पता नहीं है तो कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए कि आप 1 करोड़ देंगे तो वो तुरंत 20 करोड़ हो जाएगा। ऐसे अगर होता तो सभी अब तक मल्टी करोड़पति बन जाते। तो इतना इजी नहीं है, तो थोड़ा सा अपना मतलब जानकारी और ये सब चीज़ें थोड़ा अवेयर होना चाहिए। तो ऐसे लालच में ना पड़े तो तभी अपने आप को बचा सकते हैं। अभी हम लोग जितना कोशिश कर पाएंगे पैसे लेके आने का वो तो है ही, बट साथ ही साथ लोग भी अगर अवेयर रहेंगे तो ऐसे स्कैम्स होने से हम लोग बच सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पैसा डबल हो सके ना? कुछ भी ऐसे नहीं है जिससे पैसे डबल हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पैसा डबल हो, तो आप भी सजग रहिए, क्योंकि इस तरीके के धोखाधड़ी का मामला लगातार सामने आता रहता है। कई बार ऐसे होते हैं पैसा डबल करके दिया भी जाता है, वो किस लिए? क्योंकि धीरे धीरे बोतल में उतारा जा सके, उसके बाद बड़े रकम पर धोखाधड़ी किया जा सके। ऐसा ही कुछ मामला अभी पर हाल फिलहाल में हुआ है, जिसके बाद पुलिस लगातार उन पैसों को वापस लाने का प्रयास कर रही, लेकिन अभी उसमें वक्त लगने की बात भी कही जा रही। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि धोखाधड़ी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कमेंट जरूर करिएगा, बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।